अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 11 ऐसे खानों की जिनके खाने से यूरिक एसिड लेवल में कमी आ जाएगी। यूरिक एसिड हमारे खून में पाया जाने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये तब बनता है जब हमारा जिस्म प्यूरिन्स को तोड़ता है, जो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के खानों में होते हैं। जब हमारा जिस्म सेहतमंद होता है तो यही यूरिक एसिड खून में शामिल होकर गुर्दों में जाके फिल्टर होकर यूरिन के जरिए जिस्म से निकल जाता है और ये फिर जिस्म में नॉर्मल रहता है और दर्द और यूरिक एसिड ज्यादा होने वाले बाकी मसाइल नहीं होते। लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे गोश्त है, मीठे की एक शक्ल हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है या अल्कोहल है, इनके ज्यादा इस्तेमाल से जिस्म में प्यूरिन्स का लेवल ज्यादा हो जाता है जो कि टूट के यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से गाउट या गंठिया जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें आपके जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठे होने से दर्द होता है और ये आर्थराइटिस की एक किस्म है। दर्द के अलावा आपको सोजिश भी होती है जो उंगलियों में, एड़ियों में या घुटनों में हो सकती है। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप इस यूरिक एसिड को अपनी खुराक के सही इस्तेमाल से कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से 11 जबरदस्त खाने हैं जिनसे यूरिक एसिड के लेवल में कमी आ जाती है। पहले नंबर पे नट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। रिसर्च के मुताबिक अगर कोई अपने हर खाने के साथ 2 बड़े चम्मच नट्स के इस्तेमाल करता है तो उसका यूरिक एसिड लेवल में काफी कमी आ जाती है। इन नट्स में बादाम खाएं, अखरोट लें या फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करें। इनमें प्यूरिन्स की मिकदार काफी कम होती है और इनके खाने से यूरिक एसिड में इजाफा नहीं होता और गंठिया जैसी बीमारी का खतरा कम हो जाता है। मजीद इनमें फाइबर्स होते हैं जो इंसुलिन लेवल, ब्लड शुगर लेवल और यूरिक एसिड को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये भूख को कम कर देते हैं, पेट फुल महसूस होता है जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वजन मेंटेन रखने में हेल्प होती है। दूसरे नंबर पे पानी इस्तेमाल करें, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि ये हमारे जिस्म के बहुत सारे जरूरी फंक्शंस के लिए इंतहाई मुफीद है। अब यहाँ यूरिक एसिड की निस्बत से बात करें तो ये यूरिक एसिड को किडनी से यूरिन के जरिए निकालने में मदद करता है, उनको फ्लश करता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, पानी की जगह कभी भी अल्कोहल इस्तेमाल ना करें क्योंकि अल्कोहल हमारे जिस्म को डिहाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड खून में ही रह जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है और गंठिया का सबब बनता है। इसके अलावा अल्कोहल में प्यूरिन भी ज्यादा होता है जिससे यूरिक एसिड मजीद बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको गंठिया है या यूरिक एसिड ज्यादा रहता है तो सिर्फ पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, बाकी लिक्विड से खुद को बचाएं। तीसरे नंबर पे ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। चावलों की बहुत सारी इकसाम हैं लेकिन ब्राउन राइस यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मदद करते हैं। इसके ऊपर ब्राउन लेयर में काफी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन उसके बरअक्स सफेद चावल एक तो रिफाइंड और सॉफ्ट होते हैं और पकाने में आसान होते हैं, साथ में इनमें विटामिन्स और मिनरल्स ब्राउन राइस की निस्बत कम होते हैं। इसलिए यूरिक एसिड को अगर कम करना चाहते हैं तो सफेद चावलों से खुद को दूर रखें। इसके अलावा ब्राउन राइस का एक और फायदा यह भी है कि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, मतलब खाने के बाद ये आपके ब्लड शुगर लेवल को उतना तेजी से नहीं बढ़ा देते। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा है और वो कम करना चाहते हैं तो ब्राउन राइस उनको फायदा दे सकते हैं। और मोटापे का होना भी यूरिक एसिड और जोड़ों पे असर करता है। चौथे नंबर पे सिट्रस फल हैं। इन खट्टे फलों में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो गंठिया को रोकने में मदद करता है। 2009 की एक स्टडी के मुताबिक मर्द हजरात जो ज्यादा विटामिन सी लेते हैं उनमें गंठिया का खतरा कम हो जाता है। इसमें 47,000 मर्दों पे स्टडी की गई, उनमें हर 500 मिलीग्राम विटामिन सी के ज्यादा देने से गाउट का खतरा 17% तक गिर जाता था। और इसी स्टडी में है जिनको 1500 मिलीग्राम रोजाना विटामिन सी दिया गया, उनमें गंठिया का खतरा 45% तक कम हो गया। विटामिन सी किडनी में यूरेट को निकाल के यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करता है। फिर भी मजीद रिसर्च की जरूरत है, लेकिन इसमें आपको ये कह सकते हैं कि अपनी खुराक में सिट्रस फल ज्यादा खाएं और फिर देखिए आपको कितना फायदा मिलता है। 5वें नंबर पे आप बनानास इस्तेमाल करें। केले में प्यूरिन कम होते हैं और विटामिन सी काफी होता है, जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड लेवल को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। अगेन 2021 की स्टडी के मुताबिक जब विटामिन सी आप खाते हैं तो गाउट का खतरा कम रहता है और एक केले में आपको 14.1 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। इस वजह से ये यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 6 पे चेरीज या उनका जूस है।
चेरी का जूस यूरिक एसिड लेवल को कम करके गंठिया के खतरे को कम कर देता है। 2021 की स्टडी के मुताबिक चेरी का जूस सीरम यूरिक एसिड लेवल को कम कर देता है, जिसमें उनको 4 हफ्तों तक तकरीबन 1 गिलास चेरी का जूस इस्तेमाल कराया गया। एक और स्टडी इस तरह की है, अगर कोई रोजाना की 10 चेरीज खाता है तो उसमें गाउट का खतरा 45% तक कम हो जाता है। इसके अलावा ये साथ में सोजिश को भी कम करने में बहुत मुफीद है। 7वें नंबर पे चिकपीस या चने हैं। इनमें आमतौर पे फाइबर ज्यादा होते हैं और प्यूरिन्स कम होते हैं, और आपको पता है कि फाइबर ज्यादा इस्तेमाल करने से खून में यूरिक एसिड कम हो जाता है और साथ में आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल भी बैलेंस में रहता है। चने के 100 ग्राम में आपको सिर्फ 50 मिलीग्राम तक प्यूरिन मिलती है, जो कि बहुत ही कम है। इसके अलावा इनके खाने से भूख का एहसास कम हो जाता है, जिसकी वजह से दिन के बाकी औकात में खाने से बचे रहते हैं, जिनसे प्यूरिन के ज्यादा होने का खतरा रहता है। अगर आप अपने निजाम को ठीक रखना चाहते हैं, अपने ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल को ठीक रखना चाहते हैं, सोजिश कम करना चाहते हैं, तो रोजाना के 22 से 34 ग्राम तक फाइबर इस्तेमाल करें। 8वें नंबर पे क्यूकम्बर हैं। जी हाँ, खीरे के खाने से आपको बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत मिलती है। इनमें काफी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं। इनके खाने से आपको कैलोरीज कम मिलती हैं, लेकिन विटामिन और जरूरी मिनरल्स काफी ज्यादा मिलते हैं। ये हमारे जिस्म का पानी पूरा करने में मदद करते हैं, साथ में ब्लड शुगर और यूरिक एसिड लेवल को कम करने में भी हेल्प करते हैं। खीरों में कुछ जबरदस्त किस्म के एंजाइम्स होते हैं, जिनकी वजह से खून में यूरिक एसिड कम बनता है। इसे आप वैसे स्नैक्स के तौर पे खाएं या फिर सलाद में इस्तेमाल करें, आपको इनसे काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। नंबर 9 पे बेरीज हैं, जिनमें ब्लूबेरीज, रसबेरीज या स्ट्रॉबेरीज हैं। इन सभी में बहुत ज्यादा मिकदार विटामिन, मिनरल्स और काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की होती है। इनमें एंथोसियानिन्स होते हैं जो हमारे जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। साथ में ये जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को जमा होने से भी रोकते हैं। मजीद ये कि बेरीज में विटामिन सी भी काफी ज्यादा होता है, और हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये विटामिन सी जिस्म में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देता है। नंबर 10 पे आप ब्रोकली ज्यादा खाएं। ब्रोकली के रेगुलर इस्तेमाल से यूरिक एसिड का लेवल खून में कम हो जाता है। इसके 100 ग्राम से तकरीबन आपको 70 मिलीग्राम प्यूरिन मिलती है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन अगर देखा जाए जिन खानों से यूरिक एसिड बढ़ता है उनमें 300 मिलीग्राम तक प्यूरिन पाई जाती है, इसलिए ब्रोकली को लो प्यूरिन फूड भी कहते हैं। दूसरी चीज, इसमें काफी ज्यादा मिकदार विटामिन सी भी होता है, जो यूरिक एसिड लेवल को कम करके गंठिया के खतरे को कम कर देता है। इससे हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफत बढ़ जाती है। ये सोजिश को कम करने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में होने वाली काफी सारी क्रोनिक डिजीजेस कम हो जाती है, जैसे कि गंठिया है। नंबर 11, कॉफी का इस्तेमाल करें। इस पे 2016 में एक स्टडी की गई, जिसमें यह देखा गया कि कॉफी के इस्तेमाल से यूरिक एसिड लेवल कम हो जाता है। यूरिक एसिड को 2 तरह से कॉफी कम करती है। पहला, उस एंजाइम का मुकाबला करती है जो प्यूरिन को तोड़ता है, और इस वजह से यूरिक एसिड कम बनता है। दूसरा, यूरिक एसिड को जिस्म से निकालने के प्रोसेस को तेज कर देती है। इसलिए कॉफी भी यूरिक एसिड को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन याद रहे पानी का इस्तेमाल भी आपने साथ में ज्यादा करना है। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं और अपनी सेहत के मसाइल के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।